भारत ने फॉर्मली समन करा है यूएस के चार्ज ऑफ अफेयर्स जेसन मीक्स को। एक के बाद एक दो अटैक्स में हैं। पहले एक कोस्ट ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर के ऊपर, जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को निकाला था। ओमान की नेवी ने रेस्क्यू करा था। और अभी एक और में हुआ है जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स की फिर से फंसे हुए हैं। जहाज पर मौजूद 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से अब तक 21 भारतीयों को बचा लिया गया और 3 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। भारत ने फॉर्मल तरीके से इसका विरोध किया और कहा कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है अमेरिका के द्वारा जो किया जा रहा है, और यूएस चार्ज दे अफेयर्स को समन किया गया भारत के द्वारा, और डिप्लोमेसी में इसको कहा जाता है डीमार्च। और इसकी मिसाल तो हम ये देख सकते हैं कि जब मार्को रूबियो आए थे तो उनके सामने इंडिया ने कह दिया था कि भाई आपकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, कि हमारी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, तो आगे तो इस सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो अपनी इकोनॉमी पे, अपनी सिक्योरिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं। हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पहले अमेरिका को हमें विलिंगनेस देखनी पड़ती है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, तो हम तो दरम्यान में सैंडविच बन के रह गए हैं। मतलब हमारा अगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर भले ही भारत यूएस के साथ कोऑपरेट करता हो, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना, कहते मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और भारत और अमेरिका के बीच में वैसे भी जो इश्यूज हैं और जो चीजें हैं वो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं और एस्केलेट होता हुआ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने यूएस इन्वॉय को सम्मन किया है क्योंकि यूएस ने पहले भारत के एक शिप पे अटैक किया जिसमें 24 इंडियन सेलर्स थे, उनको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद यूएस ने दोबारा भारत की एक और शिप पे अटैक कर दिया, उसमें भी 24 इंडियन सेलर्स थे, उसमें से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया, 3 की डेथ हो गई। तो भारत ने अपना कड़ा ऐतराज़ जताया है और यूएसए के इन्वॉय से पूछा है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। डिप्लोमेटिक भाषा में इसको डीमार्च बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है रूटीन कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, समनिंग डिप्लोमेट। तो भारत ने सम्मन करके उसको डीमार्च किया है, उससे पूछा है कि तुमने कैसा किया है। और उसके बाद अगर भारत को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा यूएसए के खिलाफ, तो भारत यूएसए के डिप्लोमेट को एक्सपल्जन कर सकता है और भारत सैंक्शंस भी लगा सकता है और भारत के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं यूएसए के, क्योंकि ये युद्ध भारत और ईरान और यूएसए का नहीं है। यूएसए और ईरान लड़ सकते हैं, मगर ये भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाने के लिए यूएसए भारत को युद्ध में घसीटने के लिए भारतीय शिप्स को निशाना बना रहा है। तो इसलिए भारत ने अब यूएसए इन्वॉय को सम्मन किया है और उससे पूछा है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है। तो चाहे कोई सुपर पावर देश हो या ना हो, भारत अपने राष्ट्र हित के लिए और अपने देशवासियों के लिए हमेशा खड़ा है। और अब भारत ने यूएसए के इन्वॉय को सम्मन किया और उसको डीमार्च किया है। ये जो भारत के सेलर्स हैं, वो भारत का, पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत के सेलर्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो ओपन सी में इस टाइम पे चल रहे हैं। दुनिया में किसी और देश के इतने लोग नहीं है। तो अगर आप किसी शिप को कभी भी कुछ पंगा होगा, वहां पर एक ना एक भारतीय आपको जरूर मिलेगा। ईरान की वॉर शुरू होते होते हमने ये चीज देखा है कि शिप्स के ऊपर अटैक्स अभी नहीं, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर हुए हैं, ओमान स्ट्रेट के अंदर हुए हैं, और ये बार बार हो रहे हैं। पहले भी हमारे सेलर्स की जानें गई हैं और करीब आई थिंक 3 या 4 पहले भी ईरानियन अटैक्स के अंदर मारे गए हैं। और अब अमेरिकन अटैक्स के अंदर हमने देखा कि भाई 3 सेलर्स की और जानें गई हैं। भारत ने फॉर्मली समन करा है यूएस के चार्ज ऑफ अफेयर्स जेसन मीक्स को। जब ये जो अटैक्स, बाय द वे, एक के बाद एक दो अटैक्स में हैं। पहले एक कोस्ट ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर के ऊपर, जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को निकाला था। ओमान की नेवी ने रेस्क्यू करा था। और अभी एक और में हुआ है जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स की फिर से फंसे हुए हैं। 21 उसमें से निकल गए हैं और 3 इस टाइम पे मिसिंग है। ये कोई नॉर्मल मैरिटाइम इंसिडेंट नहीं है और ये एक धीरे धीरे करके एक फ्लैश पॉइंट की तरफ बन रहा है। जो सेकंड वेसल है उसका नाम सत्यबेलो है और ये ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है जो एक पलाव फ्लैग वेसल है। और पिछला वाला भी पलाव फ्लैग वेसल था। इसका जो मशीन नंबर है, इट इज 9162916। 1997 का ये बना हुआ शिप है। अब ये शिप को फिर से ओमान कोस्ट की तरफ एक बड़े सेंसिटिव एरिया के अंदर मारा गया है। एंड अगर एमईए का स्टेटमेंट देखें तो उसमें कंडेमनेशन करी गई है। जो पहला शिप हुआ था और इसके ऊपर भी जो अटैक हुए, दोनों के ऊपर कंडेमनेशन करी गई है। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके ये चीज बोली गई है। ऑफिशियल जो पोजीशन है इस टाइम पे 21 सेलर्स रेस्क्यू हो चुके हैं और 3 मिसिंग है और सर्च इस टाइम पे ऑनगोइंग है। जो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको एफएसयूआई बोलते हैं, उन्होंने क्लेम करा है कि मोर सीरियस अपडेट, 2 सेलर्स की मौत हो चुकी है जिसके अंदर एक चीफ इंजीनियर मिसिंग है।
ये यूनियन का क्लेम है, तो इसको भी ऑफिशियली आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट ऑफिशियली देखना पड़ेगा होता क्या है आगे। भारत ने यूएस के डिप्लोमेट को क्यों समन करा? क्योंकि दोनों के अंदर यूएस ने कंफर्म करा है कि उन्होंने ये एक सैंक्शन वेसल्स थे और ये कोई ईरान की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे थे और जो ब्लॉकेड है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके चलते इन्होंने इसको डिसेबल करा, जो उन्होंने वर्ड यूज करा है डिसेबल। लेकिन भारत इस टाइम पे बड़ा क्लियरली एक सवाल पूछ रहा है कि यार कमर्शियल वेसल्स आप इंडियन क्रू करके आप टारगेट कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दैट? Was the vessel properly identified? और जो इंटेलिजेंस आपके पास है कि भैया ये सैंक्शन इवेड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ आपके पास क्या इंटेलिजेंस है? तीसरा, आप मुझे बताइए, जो अमेरिका से सवाल पूछे गए हैं कि आपने कौन से सेफगार्ड्स लिए टू अवॉइड क्रू कैजुअलिटीज? आप तो जाके ऐसी ठोक के आ जाते हो, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? और देखिए, ये समन बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर एक कॉलिंग फॉर्मल एनवॉय, जो फॉरेन एनवॉय होता है वो एक चीज होता है, और एक समनिंग जो चीज होती है, मतलब उसको बोला जाता है बेटा जो मर्जी कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जा। और ये रीजन बड़ा डेंजरस हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके ईरान की तरफ से भी अटैक्स करे जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी अटैक्स करे जा रहे हैं, और बीच में फंस रहे हैं भारत के सेलर्स, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेलिंग कम्युनिटी है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जहां से एलएनजी और कमर्शियल एनर्जी और ये सब चीजें जा रही हैं, भारत के लिए काफी क्रिटिकल ये है, और धीरे धीरे करके अभी इसको ऑब्वियसली इसके बारे में जो और भी चीजें चल रही हैं उसके वो दैट्स आउट ऑफ द डिस्कशन। लेकिन एक कमर्शियल शिप जब इंडियन क्रू के साथ मार लगती है उसको, तो बड़ा क्लियरली होता है कि भारत के सिटीजन्स फंसते हैं, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी फंसती है, और इंडिया का मैरिटाइम कॉमर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब एनर्जी सिक्योरिटी और मैरिटाइम कॉमर्स तो वैसे भी इस वॉर के चक्कर में डाउन है, लेकिन इंडियन सिटीजन्स का फंसना एक वरीसम चीज है। अब ये भारत को ये समझना है, और हमको सबको ये समझना है कि यूएस एक टैंकर को टारगेट क्यों कर रहा है। यूएस ने हर चीज के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, टारगेटेड सैंक्शंस, कि भैया ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, भैया सैंक्शन। अब नाउ दीज आर बायलैटरल और यूनिलैटरल सैंक्शन जो सिर्फ यूएस ने लगा रखे हैं और कुछ कंट्रीज मानती हैं उनको। जब से इन लोगों ने उल्टे काम करने शुरू करे, तो एक फ्लीट उभरी है बाहर जिसका नाम है डार्क फ्लीट, जिसके ओनरशिप कॉम्प्लिकेटेड होती है, फ्लैग्स अलग अलग तरह के होते हैं, इंश्योरेंस कहीं तेरी इधर उधर की होती है, और जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है उसके साथ काफी खेल खेला जाता है। तो अमेरिका सोच रहा है वो किसी भी शिप को ठोक देगा, किसी भी देश में जाके हमला कर देगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर भारत अपने राष्ट्र हित में किसी की नहीं सुनता है। तो भारत ने अब यूएसए को खरी सुनाई है, और यूएसए के एनवॉय को सम्मान किया है, और उससे पूछा है कि यूएसए ने ऐसा क्यों किया है, और भारत के शिप्स को अटैक ना किया जाए, क्योंकि भारत का युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और ईरान और यूएसए को डीएस्केलेट करना चाहिए और युद्ध रोकना चाहिए। और यूएसए भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, यूएसए चाहता है कि भारत भी यूएसए और ईरान के युद्ध में कूदे, मगर भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो भारत ने यूएसए के एनवॉय को सम्मान किया है और उस पर कड़ा एतराज़ जताया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।